everyone, welcome to Teaching पाठशाला and it's me your educator ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ रिगार्डिंग द CSI नेट एग्जाम। और ये अपडेट मेनली ट्विटर हैंडल पे जो है दिया गया है। इनफैक्ट आप भी विजिट करके इस जो ये अपडेट दिया गया है इसको पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग और अपकमिंग CSIR, जहाँ पे HRDG CSIR ने ये चीज मेंशन की है दैट इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज पोस्ड बाय द पेंडेमिक द CSIR नेट एग्जाम इज लाइकली टू बी deferred to at least the middle of the July 2021. We cannot hold the exam putting people at the risk. यानी somehow जो नेक्स्ट अपडेट है इट मे बी रिलेटेड टू द दैट इज फॉर्म, इट मे बी रिलेटेड टू द एग्जाम, वो अब पोस्टपोन होके पहुंच चुका है जुलाई के मिडल में, जुलाई 2021 के मिडल में। उससे पहले आई डोंट थिंक ये फॉर्म भी निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है सेकेंड वेव चल चुका है दैट इज कोविड का, और ये कब तक जाकर सैचुरेट होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। और इस टाइम में अगर ये फॉर्म निकालते भी हैं तो इट विल बी लाइक कि एक और अनसर्टेनिटी फैली रहेगी बच्चों में कि फॉर्म भर दिया है, अब एग्जाम होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड था, ये जो इन्होंने किया है वो एक्सपेक्टेड था कि शायद ये ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये फॉर्म निकाल चुके थे, उसके बाद कोविड का कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल हुआ था। इस बार उससे पहले ही कंडीशन क्रिटिकल हो गए हैं। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जुलाई के मिडल में ही जानने को मिलेगी कि मिडल में जुलाई के मिडल में आपको फॉर्म मिलता है या फिर कुछ और नया अपडेट मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 2.5 मंथ के लिए ये एग्जाम आगे और बढ़ चुका है। और अगर जुलाई में भी ये फॉर्म भी देते हैं तो लगभग उसके और आगे दैट इज आप 1 महीना और आगे आप समझ सकते हो कि शायद अगर एग्जाम होता भी है अकॉर्डिंग टू इन्होंने जो मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग, अगर जुलाई के मिड तक ये फॉर्म निकालते भी हैं तो एग्जाम आराम से जो है अगस्त तक खिंच जाएगा। और अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई, ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ, सैचुरेट नहीं हुआ ये कोविड का कंडीशन, तो एक्सपेक्टेड है कि ये इससे भी आगे भी पोस्टपोन हो सकता है। एंड समहाउ इस सिचुएशन में ये थोड़ा आई थिंक ये डिसीजन सही भी है, क्योंकि इस कंडीशन में एग्जाम देने जाना इज समथिंग जो कि सही नहीं होगा, बिकॉज हेल्थ पहले आती है उसके बाद बाकी सब चीजें। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई पे फिलहाल में फोकस कर सकते हो, बिकॉज वही हमारे हाथ में है। नेक्स्ट जो चीजें हो रही हैं इट मे बी लाइक जो भी चीजें मतलब हमारे आसपास चल रही हैं सब नेगेटिविटी से भरी हुई हैं। तो इस टाइम में खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के आसपास ही रखिए और हमेशा खुद को मोटिवेट रखिए ताकि आप कुछ चीजों में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। प्रॉपर ढंग से पढ़िए, अपना जो भी आपने दैट इज डिसाइड किया है क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है उसके लिए आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, तो आप उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, ना कि इस सोच में सिर्फ अपना टाइम वेस्टेज कीजिए कि हाँ अब ये नहीं होगा तो अब कब फॉर्म आएगा या क्या होगा, क्योंकि वो सब चीजें आपके कंट्रोल के बाहर की बात है। जो आपके कंट्रोल में है वो है पढ़ना, तो आप जो है अपनी पढ़ाई पे अभी फिलहाल के लिए फोकस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो आई थिंक आपको इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना चाहिए। और बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमें जो है ये कंडीशन जो अभी चल रही है कोविड की, इससे जल्द से जल्द जो है मतलब इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आए, ताकि लाइफ जो है वापस से नॉर्मल ट्रैक पे चलती रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।